हर हर महादेव। एक बार एक जिज्ञासु ने पूछा, गुरुजी आप ये जो जन्म पत्री बनाते हैं इसका क्या औचित्य है, किस लिए बनाई जाती है, ज़रा इसके बारे में हमें कुछ समझाइए। हमने कहा भैया जी, सुपर क्रिएटर अपनी क्रिएशन में जितने भी इंसान बनाता है, हर इंसान अपने आप में यूनिक होता है। वो कभी भी एक दूसरे इंसान के चित्र की, भाग्य की पुनरावृत्ति नहीं करता। अच्छा, एक तो सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रत्येक इंसान अपने आप में यूनिक है, तथा दूसरी और बड़ी विशेषता कि प्रत्येक इंसान के अंदर वह एक ऐसे विशेष गुण का बीज डाल देता है जिसकी वजह से वह इंसान समाज में मान सम्मान पाता है, अपने को प्रतिष्ठित कर देता है। उसके उस विशेष गुण के वजह से उसकी पहचान बन जाती है, हस्ताक्षर हो जाता है। आप ऐसे समझिए, एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक बार शहर के एक बड़े बैंक में एक बुढ़िया दादी अपने एक छोटे से बच्चे नौकर के साथ गई। बैंक बंद होने में कुछ मिनट शेष थे उस समय, सायंकाल को, और उसने कैशियर से कहा, भैया जी, बच्चा जी, बैंक में थोड़ा हमें पैसा जमा करना है, समय तो बहुत कम बचा है, लेकिन मैं इतना पैसा घर पर रख नहीं सकती थी, सोची चल करके जमा कर दूं। कैशियर ने कहा, माता जी, अब तो सारा कुछ बंद हो चुका है, सब क्लोज हो चुका है, आप कल आइए, कल जमा कर दीजिए। दादी जी ने कहा, नहीं, पैसा ज़्यादा है। कैशियर ने कहा, नहीं, अभी समय नहीं जमा होगा। उसने कहा, मैनेजर साहब कहाँ हैं? बैंक मैनेजर से उनके चैम्बर में मिलने गई। मैनेजर से भी उसने यही बात कही। मैनेजर ने पूछा, कितना पैसा जमा करना है? माता जी, आप क्यों घबरा रहे हैं, कल आकर के जमा कर दीजिए। बुढ़िया दादी ने कहा, सर, हमारे पास कम से कम 10 लाख रुपया है और मैं चाहती हूँ कि इसी समय जमा हो जाए। तो मैनेजर साहब बुढ़िया की वेशभूषा देख करके, उसकी उम्र देख करके उनको एहसास हुआ कि लगता है इसकी माताजी की उम्र ज़्यादा हो गई है, इनकी वजह से इनका दिमाग कुछ हल्का हो गया होगा। तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि दादी जी के पास 10 लाख रुपया होगा। तो उन्होंने कहा कि कहाँ है पैसा? तो कहा, आप पैसा देखेंगे कि जमा करेंगे, आप ये बताइए। तो मैनेजर साहब सोचे कि लगता है सचमुच दिमाग हल्का हो गया है। तो मैनेजर साहब ने कहा, दादी जी, आप जिसने आपको पैसा दिया है उसी से कल भेज दीजिएगा, क्यों घबरा रही हैं? दादी जी ने कहा, और कोई कमाने वाला नहीं है, मैं स्वयं कमाती हूँ। मैनेजर को विस्मय हुआ, पूछा, माता जी, आप कहाँ काम करती हैं, इस उम्र में कैसे कमाती हैं, क्या काम करती हैं? दादी जी ने कहा, मैं सर्विस भी नहीं करती हूँ, मैं बिजनेस भी नहीं करती हूँ। हाँ, एक कार्य है, आप जैसे उच्च शिक्षित लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से, लेकिन ईमानदार लोगों से शर्त लगाती हूँ, और लोग शर्त में हार जाते हैं, कायल होते हैं, तो मुझे पैसा देते हैं। चाहे तो अंदाज यानी हमको जांचना चाहें तो मैं आपसे भी शर्त लगा सकती हूँ। मैनेजर साहब ने कहा, हमसे क्या शर्त लगाएंगी? दादी जी ने कहा, देखिए, आपकी उम्र कितनी होगी? मैनेजर साहब ने कहा, हमारी उम्र तो माता जी 31 साल है। तो बुढ़िया दादी ने कहा, फिर आप बचपन से ही बगैर बाल के पैदा हुए हैं, आखिर आप बिग क्यों लगाते हैं? नकली बाल का बिग आपने लगाया हुआ है। मैनेजर साहब ने कहा, अजीब बात है। नहीं माताजी, मैं तो अपने बाल पर कभी रंग भी नहीं किया हूँ, मैंने कभी डाई भी नहीं लगाई, मेरा बाल ओरिजिनल है, मैं बिग नहीं लगाता।
ये सब वार्तालाप हो रहा था। तभी तक बहुत सारे स्टाफ के लोग भी वहाँ आ गए कि क्या बात है, कैसी बात इतनी देर से दादी जी से मैनेजर साहब से हो रही है। बुढ़िया दादी ने कहा, नहीं आप बिग लगाए हैं, हमारी उम्र ज़्यादा हो चुकी है, फिर भी हमारी निगाह धोखा नहीं खा सकती। आप चाहें तो इस बात पर मैं आपसे शर्त लगाने को तैयार हूँ। मैं दिखा दूंगी, साबित कर दूंगी कि आपने बिग लगाया हुआ है, तो 1 लाख रुपया आपको हमें देना होगा, और यदि मैं हार जाऊंगी 1 लाख रुपया मैं आपको दे दूंगी। और उसने अपने छोटे बच्चे जो उसके साथ गया था बैग लेकर के, उस बच्चे को बुढ़िया दादी ने बुलाया। यदि आपको विश्वास न हो, बैग है। उसने बैग खोल करके दिखा दिया कि देखिए इसमें नोटों की गड्डी भरी है। अब मैनेजर साहब सोचने लगे, अब पैसा तो है इसके पास, यह बात तो सही है, लेकिन बुढ़िया दादी स्वयं से पैसा हारने को तैयार है। मैनेजर साहब तो स्वयं आश्वस्त थे कि अरे मेरा बाल तो असली है, बिग कैसे साबित होगा, बुढ़िया दादी हार जाएगी, 1 लाख रुपया देगी ही। मैनेजर साहब सोचे, माता जी आप क्यों हारने पर तुली हैं। दादी जी ने कहा, आप हमारी चिंता मत करिए, आप अपने बात पर अटल रहिए। मैं यदि आपको साबित कर देती हूँ कि आपने बिग लगाया हुआ है, तो आप 1 लाख रुपया हमें देंगे। सारा स्टाफ गवाह है, सभी लोग सुन रहे हैं। मैनेजर साहब ने सोचा, ठीक है आप साबित कर दो, आप देख लो, मेरा बाल चेक कर लो। तब दादी जी ने कहा, नहीं अभी मैं आपका बिग उतार दूंगी और उसके बाद हंसी में बात ले जाएंगे, टाल देंगे, मुझे आप पैसा हो सकता है ना भी दें। आज की ये शर्त कल के लिए टाल दीजिए, मैं कल अपने वकील के साथ आपके यहाँ आऊँगी बैंक खुलने के समय ही, और वकील के सामने ही यह शर्त का मैं आपका बिग आपको उतार करके आपके हाथों में दे दूंगी, और आप 1 लाख रुपया देंगे, फिर सारा पैसा आपके बैंक में मैं जमा कर दूंगी आपके सामने ही। आप कल के लिए नियत कर दीजिए। अब दूसरे दिन बैंक खुला। पूरे स्टाफ को भी कौतूहल था, स्वयं मैनेजर साहब को भी कौतूहल था, आखिर यह कैसे हो सकता है। सारे लोग जुट गए। तभी तक बुढ़िया दादी अपने वकील के साथ बैग के साथ बैंक में हाजिर हो गई। वकील साहब सम्मानित थे, बड़े वकील थे, उनको भी चेयर मिली। दादी जी ने कहा, मैनेजर साहब आइए। वकील साहब आ गए हैं, मैं आपका बिग दिखाती हूँ। मैनेजर साहब ने कहा, माता जी आप हारने पर ही तुली हैं। बुढ़िया माता जी ने मैनेजर साहब की बात को बीच में काटते हुए बोला, आप उनसे क्या बात कर रहे हैं, वकील साहब से आप हमसे बात करिए, या तो आप स्वयं हार बोलिए 1 लाख रुपया दीजिए, वरना लाइए मैं आपके बालों को चेक करूंगी। मैनेजर साहब ने कहा, माता जी लीजिए, चेक कर लीजिए। उन्होंने जैसे ही सर झुकाया, बुढ़िया माता जी ने उनके बालों को दोनों हाथ से पकड़ कर जोर से नोचने लगी। मैनेजर साहब दर्द से बिलबिलाए, अरे माता जी मेरा वो ओरिजिनल बाल है, आप ऐसा क्यों कर रही हैं। तभी अचानक ऐसा हुआ, वकील साहब दीवार में जाकर के जोर से अपना सर पटकने लगे। सारे लोग भौचक्के हो गए, सारे स्टाफ के लोग। मैनेजर साहब भी उधर देख करके बोले, अरे माता जी आप हमको छोड़िए, उधर देखिए, जाने वकील साहब को क्या हो गया, वो तो दीवार में अपना सर पटक रहे हैं। बुढ़िया माता जी ने कहा, वो तो पटकेंगे ही, हमने उससे 5 लाख की शर्त लगाई थी कि मैं वो बड़े बैंक के मैनेजर साहब का बाल भरी सभा में सारे लोगों के सामने आपको नोच करके दिखाऊंगी। अब तो उनको सर पटकना ही है। 5 लाख देंगे, 1 लाख आपका हुआ, 4 लाख आप जमा कर देंगे। ये होता है IQ लेवल। हर हर महादेव, हरे कृष्णा, राधे राधे, शुभ आशीर्वाद।